अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि जिसका हम इस्तेमाल करें तो हमारी सेहत को भी अच्छा उसमें असर पड़े और हमें ख़ुद भी जो है अच्छा लगे। तो ऐसे में आज मैं आपको जो है चंद सूप बनाने की रेसिपी बताऊँगी, वो भी झटपट। क्योंकि सर्दी के मौसम में नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो तो चिकन या सब्जियों का सूप बेहतर ग़िज़ा है, क्योंकि ये ज़ुकाम के वायरस से बचाने में भी बड़ी मदद करता है। और अगर चिकन सूप में सब्जियों का इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसके मुफीद असरात और भी नुमाया हो जाते हैं। सूप जो है दवा भी है, ग़िज़ा भी है और कहना चाहिए कि ये हमारी सेहत के लिए भी बेस्ट है। तो मज़ेदार और सेहत बख्श सूप की कुछ रेसिपी जो तेज़ी से आपका वज़न भी कम करने में भी मदद करेगा और आपको हेल्दी भी बनाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जो है रेसिपी बताऊंगी सूप की, जिसके इस्तेमाल से आप जो है अपने सेहत को भी जो है हेल्दी रख सकते हैं और सर्दियों से नज़ला ज़ुकाम इन छोटी मोटी बीमारियों से भी काफ़ी हद तक बच सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है आपकी बॉडी के लिए सर्दियों में ख़ास तौर से बेस्ट है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें रोज़मर्रा ग़िज़ा में शामिल करके सर्दियों में इन बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है, जैसे कि सूप। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिमला मिर्च का सूप क्रीम और तेल ना होने की वजह से कैलोरीज में कम होता है। ना सिर्फ शिमला मिर्च की सेहत के लिए बहुत से फ़ायदे हैं, बल्कि इसमें मौजूद गूदा आपकी भूख की कमी को भी पूरा करता है। इस सूप को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए शिमला मिर्च कोई सा भी ले लें और छोटी प्याज ले लें 2 अदद। लहसुन आपने लेना है इसके 8 जवे और टमाटर मीडियम साइज़ के आपने 3 लेने हैं। और एक जो है बड़े साइज़ की जो है हरी मिर्च भी आप ले सकते हैं। उसके साथ जो है सब्जियों का शोरबा और 3 खाने के चम्मच तुलसी के पत्ते। और इसके अलावा जो है जो चिकन का वो साशे आते हैं वो ले लें। इसको बनाने के लिए आपने क्या करने हैं कि शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटरों को सॉस पैन में सब्जियों के शोरबे के साथ दरमियानी आंच में उबालें। एक बार जब सब्जियां नरम हो जाए तो उसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और सूप को ठंडा करें और ताज़ा जड़ी बूटियां शामिल करें। यानी कि जब आपका ये सूप तैयार हो जाए तो उसी वक्त आप खाएं। इसके खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो फ़ायदा ये है कि जो शिमला मिर्च के जो गूदा होता है ये आपकी भूख की कमी को पूरा करता है और इससे आपकी सेहत भी डेवलप होती है। तो ये सूप जो है सर्दियों के लिए बेस्ट है। इसको बनाएं और अपनी फैमिली को भी सूप बना के पिलाएं। आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है और ख़ास तौर से ये आपकी जो सेहत ख़राब होती है, नींद नहीं आती, उसकी वजह से बेस्ट है। इसमें भी जो है सेहत के बहुत सारे फ़ायदे मौजूद हैं, तो इसका इस्तेमाल करें। इसका बनाने का आसान तरीका है कि आपने एक पत्ता गोभी लेना है और कुछ ग्रीन जो फलियाँ आती हैं सब्ज़ फलियाँ लेनी है, प्याज, गाजर, टमाटर, हरी मिर्च और शिमला मिर्च और हस्बे ज़रूरत नमक और काली मिर्च। अब आपने क्या करना है कि तमाम कटी हुई सब्जियों को जो है एक बर्तन में डालें, मसाला और नमक हस्बे जायका डालें। बर्तन को ढक से ढाँप दें और 10 मिनट के लिए तेज़ उबाल लें और फिर उबाल आने पर आंच कम कर दें। सब्जियों को उस वक्त तक पकाना चाहिए जब तक कि वो नरम ना हो जाए। जब ये आपका नरम हो जाए तो अगर आपके पास सब्जियों का सूप भी मौजूद है, नहीं है तो ये इसमें भी जब आप सब्जियां उबाल लें तो इसका अर्क मौजूद है।
वो, और जो चिकन क्यूब्स, जो मतलब चिकन के शौकीन हैं वो चिकन के क्यूब्स भी इसमें डाल सकते हैं, और कुछ सब्जियां भी, और इस तरह इसको बॉयल करके आप इसको प्याले में निकाल लें। गार्निश के लिए हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया, पुदीना वो भी इसमें शामिल करें और इस सूप का जो है इस्तेमाल करें। यकीन करें कि ये जो अगर आप सूप का इस्तेमाल करते हैं तो आप सर्दियों में जो है बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। सबसे बड़ी ये कि आपकी बॉडी को हेल्दी बनाता है, सेहतमंद रखता है। तो गोभी का जो सूप है इसका इस्तेमाल सर्दी में एक दफ़ा आपने लाजमी करना है। मुर्गे का शोरबा या चिकन सूप वैसे तो हर मौसम में बेहतर ग़िज़ा है, लेकिन ख़ास सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल ज़ुकाम के वायरस से बचाने में बड़ी मदद करता है। और अगर इसमें उबली हुई सब्जियां भी शामिल कर ली जाए, यानी सादा चिकन सूप की जगह चिकन वेजिटेबल सूप पिया जाए, तो इसके मुफीद असरात और भी नुमायाँ हो जाते हैं और ये आपको जो है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसी बीमारियों से बचाने में भी काफ़ी हद तक मदद करता है। क्या आप लोग मुख्तसर वक्त में ज़्यादा वज़न कम करना चाहते हैं? तो आज मैं आपको वज़न कम करने की एक ऐसी टेक्निक पेश करूंगी कि घर के बने हुए सूप से आप अपने आप को स्लिम कर सकते हैं। ये सूप ना सिर्फ दिलकश और मज़ेदार है, बल्कि आपकी भूख का कंट्रोल करने के लिए मैदे के भरे रहने के एहसास को भी फ़रोग़ देते हैं। इस मौसम में, यानी कि सर्दी के मौसम में, आपके लिए मुख्तलिफ जायकों के साथ मुख्तलिफ किस्म के सूप मैंने यहाँ पे बयान किए हैं। उनमें से एक जो है ये आज जो सूप मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ये आपको स्लिम रखेगा। वज़न कंट्रोल करने के लिए जो है ये सूप बेहतरीन है। इसके लिए क्या करना है, ज़रूरी नहीं कि सूप को सिर्फ गोश्त के साथ ही तैयार किया जाए। वज़न कम करने में सब्जियों से तैयार करदा सूप भी इंतहाई लजीज और क़ुव्वत बख्श होता है। और इसके लिए अगर महज एक सब्ज़ी के बजाय 3-4 सब्जियाँ मिलाकर सूप तैयार की जाए तो इसकी ग़िज़ाई अफादियत में कई ज़्यादा इजाफा हो जाता है। ये न सिर्फ आपका वज़न कम करने में मदद देता है, बल्कि इसमें शामिल होने वाले कुदरती ग़िज़ाई अज़्ज़ा आपके जिस्म में होने वाली ग़िज़ाई कमी को भी और कमज़ोरी को दूर करने में मददगार साबित होते हैं। अगर आप ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं या वज़न से मुतालिक आप परेशान हैं, तो आपको ये सूप जो है ज़रूर ट्राई करना चाहिए और इसको स्पेशली सर्दियों में बना के ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपका वेट लॉस भी होगा, आप स्लिम भी हो जाएंगे और आपकी बॉडी पे किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट या इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको बनाएं और दूसरों को भी बताइएगा। अगर आप अपना चाहते हैं कि हमें भूख भी ना लगे और हम कुछ ऐसी ग़िज़ा खाएं जो कि हमारी भूख को ख़त्म करें, तो उसके लिए पालक और अंडे का सूप बेस्ट है। इसके लिए आपको 1 गड्डी पालक की चाहिए और साथ में 2 खाने के चमचे जैतून का तेल चाहिए, कटी हुई प्याज चाहिए और 2 कप पानी चाहिए, और उसके साथ आपको फ्रेश दूध चाहिए 1 कप, और 3 खाने के चमचे जो हैं कॉर्नफ्लावर जो आते हैं वो आपने लेना है। थोड़ी सी आपने जो है वाइट मिर्च या जिसे आप सफ़ेद मिर्च कहते हैं वो लेना है, हस्बे ज़रूरत नमक, और जो है 3 से 4 उबले हुए अंडे, इनको आपने कट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, पालक को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, उसको बारीक काट लें। टमाटर वगैरह जो भी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं, सॉरी टमाटर नहीं है, इसको प्याज को जो है सुनहरा गोल्डन कलर में कर लें, फिर पानी और पालक डाल के उबाल लें। जब पालक नरम हो जाए तो उसमें जो है आपने क्या करना है, इसको ब्लेंडर से जो है ब्लेंड कर लीजिए और ठंडा दूध और कॉर्नफ्लावर एक साथ मिलाएं और सॉस पैन में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें और फिर उसको अच्छे तरीके से उबाल के गाढ़ा होने तक। जब गाढ़ा हो जाए तो उसको चंद मिनट तक उबाल लें, फिर नमक और साथ जो वाइट मिर्च है उसको छिड़कें और जो अंडा आपने लिया है उसके आपने आधे आधे हिस्से करने हैं और इस सूप के ऊपर जो है आपने गार्निश के तौर पे जो ये उबले हुए अंडे उसके ऊपर गार्निश के तौर पे लगा दीजिए और इस सूप का इस्तेमाल कीजिए।
ये सूप जो है सर्दियों में बेस्ट है आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, और आपकी भूख को भी कवर करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो कैलोरीज होती हैं उनको भी कम करता है। इसके अलावा उसकी जो मिकदार होती है उसको महदूद रखने में आप जो है मदद करता है। तो इसको बनाइए और बनाने के बाद इस सूप का जो है इस्तेमाल करें, और इसका जो है सर्दियों में जो लुफ्त है, जो मज़ा है, जो टेस्ट है, उसको आप दोबारा करें। लेकिन इसको सर्दियों में एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि मैंने जो है जो ये आपको 3-4 सूप की रेसिपी बताई है, कितने मज़े की और अच्छी है। और सूप का नाम जो है मौसम में सरमा के ज़िक्र के साथ ही आपके बॉडी को, जिस्म को गर्मा देने वाली ग़िज़ाओं की फहरिस्त में शामिल ना हो, ये तो मुमकिन नहीं। गो के सूप को अक्सर अफराद हर मौसम में जो है या यूँ कहें कि मौसम की परवाह ना करते हुए उसे जो है लेना पसंद करते हैं। ये तेज़ी से आपके वेट को भी कम करता है और उसमें जो है आपको मददगार भी साबित होता है, और साथ ही ये एक भरपूर ग़िज़ा भी है जो अफादियत के लिहाज से लाजवाब है। तो सूप बनाने की जितनी भी मैंने आपको ये रेसिपी बताई है बहुत अच्छी है, और इन जितनी भी रेसिपी थी इसको आप ट्राई करें और जो है घर में बनाएं। एक जो सूप की रेसिपी है जिससे आप स्लिम हो सकते हैं वो भी ट्राई कीजिए। ये सूप ना सिर्फ दिलकश और मज़ेदार है बल्कि आपकी भूख को कंट्रोल करने के लिए और मैदे के भरे रहने के एहसास को भी फ़रोग़ देते हैं। सर्दी के मौसम में आप मुख्तलिफ़ जायकों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के सूप जो है बना सकते हैं और गर्मा गर्म जो है इसको पी सकते हैं, खा सकते हैं, ले सकते हैं। और इसी के साथ जो है वज़न को कंट्रोल करने के लिए भी इसमें ग़िज़ायत ज़्यादा मौजूद है। तो इस जितनी भी मैंने आपको ये सूप की रेसिपी बताई है ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए